Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Naya Thoughts in English and myself Renu. और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6th इंग्लिश अ पैक्ट विद द सन, जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है, उसका लेसन नंबर 4 करने जा रहे हैं। लेसन का नेम है तानसेन। तानसेन आपको अच्छी तरह पता है कि एक बहुत ही फेमस इंडियन म्यूजिशियन है, संगीतकार थे, और उनकी प्रसिद्धि और उनके नाम के बारे में हर कोई जानता है। उनका रियल नेम था रामतनु पांडे। ओके, तो ये जो स्टोरी है, लेसन नंबर 4 की जो स्टोरी है, इट इज़ अबाउट तानसेन, अ फेमस इंडियन म्यूजिशियन। इनकी जो छोटी सी समरी मैं इस लेसन की आपको बताने जा रही हूँ। चाइल्डहुड में ये बहुत ज़्यादा शरारती थे, लेकिन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। स्वामी हरिदास फाउंड हिम रोरिंग लाइक अ टाइगर। जब स्वामी हरिदास एक बार जंगल से गुजर रहे थे, तो ये क्या करते थे कि तानसेन पेड़ के ऊपर चढ़ करके अलग अलग जानवरों की आवाज़ निकाल कर आने जाने वालों को जो है वो डराया करते थे। तो एक बार स्वामी हरिदास अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो उन्होंने पाया कि कोई जो है वो चीते की जैसे दहाड़ रहा है, फॉरेस्ट के अंदर चीते की तरह दहाड़ रहा है। ही रिकॉग्नाइज्ड हिज टैलेंट, और उन्हें पता चल गया कि ये कौन है, और ये चीता है या फिर कोई बच्चा है। उन्होंने उनके टैलेंट को पहचान लिया और उनको म्यूज़िक सिखाया, एंड टॉट हिम म्यूज़िक, उन्हें सिखाया। तानसेन जो है वो मोहम्मद गौस के पास भी गए थे म्यूज़िक सीखने के लिए, और उनको अकबर के दरबार में भी अपॉइंट किया गया था गाना गाने के लिए। एज अ म्यूज़िशियन उनको अकबर के दरबार में भी जो है वो अपॉइंट किया गया था। लेकिन क्योंकि वो इतना अच्छा गाते थे कि अकबर जब मर्जी होता था उनका गाना सुनने चले जाते थे, और उनको अपने नवरत्नों में एक रख लिया था। ओके, 9 ज्वेल्स में से एक ये थे। तो जितने भी उनके दरबारी थे वो उनसे जेलसी करने लगे थे। उनमें एक जो दरबारी था जिसका नाम है शौकत मियाँ, उन्होंने प्लॉट एक बनाया, उन्होंने एक षड्यंत्र बनाया और उनको मजबूर किया कि वो दीपक राग गाएं। दीपक राग ऐसा राग था जिसमें इतनी गर्मी बढ़ जाती थी कि गाने वाले को वह एशेज़ में, राख में बदल देता था। ठीक है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी। तो तानसेन जो थे वो ऐसा नहीं, गाने में तो बहुत ज़्यादा स्किलफुल थे ही, लेकिन वैसे भी बहुत विटी थे। उन्होंने अपनी बेटियों को ट्रेंड किया कि वो राग मेघ गाना उनको सिखाया, और जैसे ही दीपक राग से सब चीज़ें जलने लगेंगी, गर्मी बढ़ जाएगी, वैसे ही उनकी बेटियों ने मेघ राग गा करके, राग मेघ गा करके बारिश को बुला लिया, और इससे तानसेन की ज़िंदगी बच गई। ओके, तो इस लेसन का जो मॉरल है वो ये है दैट यू शुड अंडरस्टैंड एंड ट्रस्ट योर स्किल। आपको अपनी कुशलता के ऊपर और को समझना चाहिए, अपनी कुशलता के ऊपर जो आपकी खासियत है उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना चाहिए। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लेसन। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तानसेन अपने माता पिता के एकमात्र बच्चे थे। नॉटी बट टैलेंटेड, बहुत शरारती थे लेकिन बहुत ज़्यादा गुणकारी थे, गुणों से भरे थे। ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली, और वह चिड़ियों की और जानवरों की आवाज़ की बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी नकल कर लेते थे। Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. एक बार उन्होंने यात्रियों का एक समूह को चीते की दहाड़ से उनको डराने की कोशिश की थी। Now, यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन। आपने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड, और हमारे देश ने एक ऐसे जो है महान संगीतकार को जन्म दिया जिनका नाम है तानसेन। अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहात नियर ग्वालियर, और मुकुंदन मिश्रा और उनकी पत्नी बेहात में, ग्वालियर में के नज़दीक जो है वहाँ रहा करते थे। तानसेन वॉज दियर ओनली
ओनली चाइल्ड, तानसेन उनकी एकमात्र संतान थी। इट इज़ सैड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड, ये कहा जाता है कि वह बहुत शैतान थे। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट, अक्सर वे जंगल में चले जाते थे खेलने के लिए। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, जल्दी ही वह सीख गए नकल उतारना, बड़ी कुशलता से नकल उतारना, चिड़ियों और जानवरों की आवाज़ों की नकल उतारना सीख गए थे। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ ट्रैवलर हैं, ये पेड़ पर चढ़े हुए हैं और कैसे आवाज़ निकाल रहे हैं। नाउ a famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples, और एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध गायक स्वामी हरिदास एक बार यात्रा कर रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे अपने शिष्यों के साथ। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रूव, और वह बहुत थक गए थे। उन्होंने अपने जो ग्रुप था, समूह था, उनको कहा कि वो उसी छायादार पेड़ के नीचे, पेड़ों के झुंडों के नीचे आराम करें। ग्रूव का मतलब होता है पेड़ों के झुंड। तानसेन सॉ देम, तानसेन ने उन्हें देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा, अरे जंगल में अजनबी लोग, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, उनको डरा के तो बड़ा मजा आएगा। ही हिड बिहाइंड अ ट्री, हिड का मीनिंग छुपना, हाइड, हिड, हिडन, और वह पेड़ के पीछे छुप गए। एंड रोयर्ड लाइक अ टाइगर, और वह दहाड़ने लगे चीता की तरह। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर, और जो यात्रियों का छोटा सा समूह था, स्कैटर्ड का मीनिंग वह सब इधर उधर डर के मारे बिखर गए, इधर उधर हो गए। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, लेकिन स्वामी हरिदास ने उन सबको एक साथ इकट्ठा किया। डोंट बी अफ्रेड, मत डरो, ही सेड, उन्होंने कहा, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, चीता जो होता है वो हमेशा खतरनाक नहीं होता। लेट अस लुक फॉर दिस वन, आओ इसको भी देखें। सडनली वन ऑफ द मैन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, अचानक एक आदमी ने देखा, उनमें से सभी में से एक आदमी ने देखा कि एक छोटा सा लड़का जो है वो पेड़ के अंदर बीचों बीच छुपा हुआ था। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड, उन्होंने कहा, महाराज यहाँ पर तो कोई भी टाइगर, कोई चीता नहीं है। ओनली दिस नॉटी बॉय, सिर्फ ये शैतान लड़का है। तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स, 11 वर्षों तक स्वामी हरिदास से तानसेन ने संगीत सीखा। ही स्टेड विद अ हॉली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस, और वह बहुत ही पवित्र आदमी जिनका नाम था मोहम्मद गौस, उनके साथ भी रहे। ही मैरिड हुसैनी, वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी, और रानी मृगनयनी के दरबार में एक बहुत सारी औरतों में एक लेडी थी और उसका नाम था हुसैनी, उससे उन्होंने शादी की थी। नाउ स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, स्वामी हरिदास ने उस लड़के को जब देखा चीते की आवाज़ निकालते हुए तो उन्होंने उसे सजा नहीं दी। ही वेंट टू द तानसेन्स फादर एंड सेड, वह तानसेन के पिता के पास गया और कहा, योर सन इज़ वेरी नॉटी, आपका बेटा बड़ा शरारती है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, इसके अंदर बहुत हुनर है। आई थिंक आई कैन मेड हिम अ गुड सिंगर, मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं इसे एक बहुत ही अच्छा गायक बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old, तानसेन सिर्फ 10 वर्ष के थे। when he went away with स्वामी हरिदास, जब वह स्वामी हरिदास के साथ गए। he lived with him for 11 years, वह उनके साथ में 11 वर्षों तक रहे। लर्निंग म्यूजिक, उन्होंने संगीत सीखा। एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर, और एक महान गायक बन गए। एट अबाउट दिस टाइम, और इसी समय, बिल्कुल ठीक इसी समय, हिज पेरेंट्स डाइड, उनके माता पिता का देहांत हो गया। मुकुंदन मिश्रा इज डाइंग विशिंग दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर, और मुकुंदन मिश्रा जो कि उनके पिता थे, उन मरते वक्त उनकी ये इच्छा थी कि तानसेन ग्वालियर घराने के मोहम्मद गौस के पास भी जाएं। मोहम्मद गौस वॉज अ हॉली मैन, मोहम्मद गौस एक बहुत ही पवित्र मनुष्य थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, और मुकुंदन मिश्रा उनके प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित थे। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और अक्सर उनसे मिलने जाया करते थे। किनसे? मोहम्मद गौस से। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, और मोहम्मद गौस के साथ ग्वालियर में रहते हुए तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी, तानसेन को अक्सर ले जाया जाता रानी मृगनयनी के दरबार में। हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो कि खुद भी एक बहुत महान संगीतज्ञ थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, यहाँ पर तानसेन मिले और उन्होंने शादी की एक औरत से। हर नेम वॉज हुसैनी, उनका नाम था
था हुसैनी। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल। हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन। तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे। हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, जो सभी के सभी संगीत में रुचि लेने वाले थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, और इस समय तक तानसेन बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। समटाइम्स ही सांग बिफोर एम्परर अकबर, कभी कभी वे सम्राट अकबर के सामने भी गाते। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम, जो कि उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए, दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट, और उन्होंने तानसेन के सामने जो है जिद की। इंसिस्ट का मतलब था बार बार किसी को कहना। उन्होंने तानसेन से जिद की कि तानसेन जो है आकर उनके दरबार को ज्वाइन करें, आकर उनके दरबार में रहें। तानसेन बिकेम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट। तानसेन अकबर के दरबार में पसंदीदा गायक बन गए। वंस ही वॉज आस्क्ड टू सिंग रागा दीपक, एक बार उनसे कहा गया कि वो दीपक राग गाएं। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघा, और तानसेन ने अपनी बेटी से और उसकी फ्रेंड से कहा कि वो राग मेघ गाएं आफ्टर रागा दीपक। राग दीपक खत्म होते ही वह राग मेघ गाएं टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर, जिससे कि राग दीपक का जो प्रभाव है वो काउंटरैक्ट का मतलब वो खत्म हो जाए। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556, और 1556 में तानसेन जो है अकबर के कोर्ट दरबार में गए। एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर अकबर, जल्दी ही वो अकबर के सम्राट अकबर के पसंदीदा बन गए। वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, और सम्राट अकबर तानसेन को दिन या रात के किसी भी समय बुलाकर उनसे गाना सुना करते थे। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम, और अक्सर जल्दी ही वह तानसेन के घर भी उनको जब वे तानसेन प्रैक्टिस किया करते थे, अभ्यास किया करते थे, तब वे तानसेन को सुनने उनके घर अक्सर चले जाया करते थे। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, और उन्होंने तानसेन को बहुत सारे उपहार दिए। सम ऑफ द कर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन। जेलस का मतलब ईर्ष्या करना, जलना, और कर्टियर्स का मतलब दरबारी, और कुछ जो दरबारी थे अकबर के दरबार के, वह तानसेन से जलने लगे। वी शेल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रूइंड, दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषणा की हम तब तक कोई आराम नहीं करेंगे जब तक कि तानसेन, रूइंड का मतलब बर्बाद नहीं हो जाता। वन ऑफ द कर्टियर्स शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया, और एक उनमें से एक दरबारी जिसका नाम था शौकत मियाँ, उनके मन में एक बहुत ही चमकीला विचार आया। लेट अस मेक हिम सिंग रागा दीपक, ही सेड, उन्होंने कहा तानसेन से आओ राग दीपक गवाएं। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन, दूसरे आदमी ने पूछा ये राग दीपक हमारी क्या सहायता करेगा। इफ रागा दीपक इज प्रॉपरली संग, अगर राग दीपक ढंग से गाया जाए, इट मेक्स द एयर सो हॉट, तो ये हवा को इतना गर्म कर देता है, दैट द सिंगर इज बर्न टू एशेस, कि जो गायक है वह जलकर भस्म हो जाता है। एशिस का मतलब राख हो जाता है। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर, तानसेन एक बहुत अच्छा गायक है। इफ़ ही सिंग्स रागा दीपक ही विल डाई, अगर वह राग दीपक गाएगा तो वह मर जाएगा। एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम, और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड, शौकत मियाँ अकबर के पास गया और उन्होंने कहा वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर, हमें नहीं लगता कि तानसेन एक महान गायक है। लेट अस टेस्ट हिम, आओ उसका परीक्षण करें, आओ उसकी परीक्षा लें। टेल हिम टू सिंग रागा दीपक, उससे कहो कि राग दीपक गाए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, केवल महान से महान गायक ही इसे ढंग से गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, वाकई वास्तव में वह गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है। अकबर सेड, अकबर ने कहा। तानसेन वॉज अफ्रेड, तानसेन गा तो सकते थे लेकिन वह डर गए। बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, लेकिन वे राजा की आज्ञा का उल्लंघन, राजा की आज्ञा की अवज्ञा नहीं कर सकते थे। वेरी वेल माई लॉर्ड, ही सेड, बहुत अच्छा मेरे महाराज, उन्होंने कहा। बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे सही से तैयार होने का समय दीजिए। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर गए। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, और वह कभी भी ना तो दुखी होते थे और ना ही अपने आप को उदास रखते थे। आई कैन सिंग द रागा, उन्होंने कहा मैं राग गा सकता हूँ। ही
टोल्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, लेकिन इस राग से उत्पन्न होने वाली गर्मी से ना केवल लैम्प्स दीपक जल उठेंगे, अलाइट का मीनिंग जल उठना, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेस, यह राग मुझे भी जलाकर राख कर देगा। देन ही हैड एन आइडिया, तब उनको मन में एक विचार आया, इफ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम, और जो अगर उसी समय कोई राग मेघ भी गा दे, एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, और उसे ढंग से गा दे, इट विल ब्रिंग रेन, उससे बारिश हो जाएगी। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, शायद हमारी बेटी सरस्वती और उसकी मित्र रूपवती ऐसा कर सकती हैं, तानसेन ने कहा। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघा, उन्होंने दो लड़कियों को, अपनी बेटी सरस्वती को और उनके मित्र रूपवती को राग मेघ गाना सिखाया। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों तक उन दोनों ने रात दिन इसका अभ्यास किया। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उससे उन दोनों से कहा, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग, तुम दोनों को तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि सारे दिए नहीं जल उठते, एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और फिर तुम गाना गाना शुरू करना। बोथ रागास वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान, दोनों के दोनों राग गाए गए योजना के अनुसार। अकबर पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, अकबर ने तानसेन के दुश्मनों को सजा दी। तानसेन डाइड इन 1585 और तानसेन 1585 में उनकी डेथ हो गई। नाउ द लेजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे, और ये जो कहानी थी वह निश्चित दिन पर घटी। द होल टाउन असेंबल्ड का मीनिंग इकट्ठे होना, टू हियर तानसेन सिंग रागा दीपक, पूरा कस्बा इकट्ठा हो गया तानसेन को राग दीपक गाते हुए सुनने के लिए। व्हेन ही बिगेन टू सिंग, जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, द एयर बिकेम वार्म, हवा गर्म हो गई, वार्म का मीनिंग हॉट। Soon people in the audience were bathed in perspiration, जल्दी ही जितने भी दर्शक थे वह perspiration का मीनिंग पसीने में, bathed मीनिंग नहा गए, वह सब के सब पसीने में नहा गए। The leaves on the trees dried up, और पेड़ों के ऊपर जो पत्तियां थी वह सूख गईं, and fell to the ground, और ज़मीन पर गिर गईं। And the music continued, birds, और संगीत चलता रहा, और जितने भी पक्षी थे fell dead, वह सभी मर चुके थे, because of the heat, गर्मी की वजह से, एंड द वाटर इन द रिवर्स, और नदियों के अंदर जो पानी था, ये देखिए गा रहे हैं वो लोगों को, देखिए आप, देखिए पेड़ कैसे सूख रहे हैं, कैसे पानी सूख रहा है, भाप बन रहा है, पक्षी मर रहे हैं, और दरबारियों को पसीना आ रहा है। और जितनी भी नदियां थी, रिवर्स बिगेन टू बॉयल, नदियों का पानी उबलने लगा। People cried out in terror as flames shot up out of nowhere, और लोग जो है चिल्लाने लगे आतंकित होकर। टेरर का मतलब होता है डर से लोग जो है चिल्लाने लगे, जैसे ही लपटें, फ्लेम्स का मीनिंग लपटें, शॉट अप का मीनिंग उठने लगी, आउट ऑफ नोवेयर, न जाने कहाँ से आग की लपटें उठने लगी। लाइटेड द लैम्प्स, और उनसे सारे के सारे दिए जल उठे। At once सरस्वती एंड रूपवती began to sing राग मेघा, और उसी समय सरस्वती और रूपवती गाने लगी, राग मेघ गाने लगी। द स्काई क्लाउडेड ओवर, आसमान में बादल घिर आए, एंड द रेन केम डाउन, और बारिश होने लगी। तानसेन वॉज सेव्ड, तानसेन की जिंदगी बच गई। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, और कहानी बताती है कि उसके बाद तानसेन बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, और अकबर को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने तानसेन को इतना दुख पहुंचाया। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, उन्होंने तानसेन के दुश्मनों को सजा दी। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जैसे ही तानसेन ठीक हो गए, द एंटायर सिटी रीजॉइस्ड, रीजॉइस का मतलब खुशियां मनाना, पूरे शहर ने खुशियां मनाई। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585, और तानसेन जो है अकबर के दरबार के अंदर गायक रहे 1585 तक। व्हेन ही डाइड, जब वे मरे, ही कंपोज्ड सेवरल न्यू रागास, कंपोज्ड का मतलब रचना करना, उन्होंने बहुत सारे नए नए रागों की रचना की। तानसेन टॉम्ब इज इन ग्वालियर, और तानसेन का जो स्मारक है, मकबरा है, वो ग्वालियर में बना है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, और ये संगीतकारों के लिए, गायकों के लिए एक तरह का तीर्थ स्थान है। तो ये जाना आपने तानसेन के बारे में, कितने कुशल थे वह तानसेन, इतने ज़्यादा कुशल थे
इतने ज़्यादा तानसेन कुशल थे और संगीत सीखने वाले जो लोग हैं तानसेन की पूजा किया करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक ज़रूर करना है आपने, और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि मेरे वीडियोस आपके पास पहुंच जाए। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।